देव की अभी हम सब सुन रहे थे जिंदगी किराए का घर है। इस दुनिया में जो आता है उसे जाना तो होता है, लेकिन जाने जाने में अंतर है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ जला एक बंधा जात बदला। एक की प्रशंसा होती है। एक व्यक्ति जब संसार से जाता है तो लोग उसे याद करते हैं। जो जैसा करता है वैसे ही उसकी गति होती है। इसलिए सिंहासन पर बैठ करके जाने का मतलब है अच्छे कर्मों की पूंजी तैयार करना। अच्छे जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक जीवन में अच्छी पूंजी नहीं होगी। पहले तो स्वयं के संस्कार अच्छे होने चाहिए, तब हम घर परिवार में बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। जिसके स्वयं के अच्छे संस्कार नहीं होंगे उनके बाल बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे आएंगे? ये पूरा परिवार भक्ति में है। इनकी बहन, बुआ, फूफू जितने हैं रिश्तेदार शुरू लेकर के सब भक्ति में लगे हैं। एक व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसके साथ में सब लोग उसी मार्ग में लगते हैं। ये संस्कार, अच्छे संस्कारों की पूंजी सबके जीवन में काम आती है। ये घर परिवार में भी अच्छे संस्कार देना चाहिए। बाल बच्चों को भी, बच्चों को कभी भी गलत संस्कार मत दे। सुल्ताना डाकू जैसे संस्कार दे दिए माने। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। एक सुल्ताना डाकू था, तो डाकू को एक माँ के गर्भ से थोड़े बन गया था। वो जब छोटा था तो कहीं से कुछ चुरा लाता था। स्कूल से पेंसिल चुरा लाए तो कोई कॉपी चुरा लाए। तो माँ चुपके कान में कहती, भैया ये कोई जान ना पाए, चुपके लाना, कोई देख ना पाए। अब तो वो लड़का समझता था कि ये जो मैं करता हूँ कोई गलत नहीं, क्योंकि माँ शाबाशी दे रही है, कहती है चुपके से ले आना। अम्मा को थोड़ा लालच यही लगता था कि यार कुछ मिल जाएगा, दो चार पैसे की चीज, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उस बच्चे के संस्कार बिगड़ गए, और बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ गए कि वो बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, डाकू बन गया, पकड़ा गया और फांसी की सजा हुई। तो जो आदमी हर परिवार में बच्चों को गलत सीख देंगे, उनके बच्चे भी गलत सीख जाएंगे। इसलिए अच्छे संस्कार देना चाहिए। अब तो सब माताएं पढ़ी लिखी हो गई, समझदार। हम पहले देखते थे तो माताएं कहा, ले भैया बुआ के मारो, डंडी पकड़ाए थे, बुआ को मारो थे। लड़का छोट तो 2 साल लड़का, वो खजाना ले मम्मी को मारो। तो अब वो मारे क्या सिखा दिए। तो बुआ तो कुछ दिन में अपने घर चली गई है, और दादी तो ज्यादा दिन थोड़े जिंदा रही। अब बची है कौन? मम्मी और पापा। तो फिर डंडी नहीं उठाओते, डंडा तो कहते तो मारते हैं। तो अब सिखायो का है, लाड़ दुलार में गलत संस्कार दे रहे हो। ये नहीं है कि उसके छोटी सी डंडे से कोई चोट लगती है, लेकिन उसके संस्कार बिगड़ते हैं। अच्छी बात सिखाना चाहिए। कई बार घर में पूछता हूँ, बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो माँ बाप के पैर छूते हैं। कहा साहब शर्म लागत है। अब बताओ, पैर छू के जाए माँ बाप के, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेकर के। आशीर्वाद यही है कि विनम्रता आएगी, उनको माँ बाप के प्रति श्रद्धा होगी। लेकिन माँ बाप सोचते रहे, जा झोला उठाओ ना, भाग, गाड़ी आ गई, तो तुरंत उनका दौड़ा देते, उनका सिखाते ही नहीं है कि ये सब चीजें सीखें, अच्छे संस्कार बने। और जो जिनमें अच्छे संस्कार होते हैं वे जीवन भर काम आते हैं, सिखाना नहीं पड़ता है। अबे बाबू बोलू है, कोई भी संत आ जाए, कोई भी बड़ा बुजुर्ग आ जाए, कोई बिना कहे पैर छुएंगे, जय राम नमस्ते करेंगे। ये कहाँ से सीखे?
जब ये परिवार में ऐसे संस्कार दिए गए हैं, संत महात्मा आए हैं, उनकी सेवा हुई है, ऐसे संस्कार यदि हम अपने बच्चों को देते हैं तो वह संस्कार जीवन भर काम आते हैं। इसलिए उसी का जीना सार्थक है, उसी का भक्ति में लगना सार्थक है जो अपने अच्छे संस्कार बनाए। दुनिया की सारी चीजें छूट जाती हैं, यहाँ का कोई किसी का संबंध नहीं रह जाता है, लेकिन अच्छे संस्कार साथ में जाते हैं। संत राम सागर साहब का शरीर चला गया, उनका पूरा परिवार यहीं रह गया, जो कुछ उनका माना था सब रह गया, लेकिन एक चीज वो साथ लेकर गए, वे भक्ति के वैराग के संस्कार लेकर गए। और वे जहाँ भी होंगे, जो वो जीव जहाँ भी जन्म लेता है या जहाँ भी होगा, उसके अच्छे संस्कारों की वजह से उसका अच्छी ही गति हुई होगी। जो जैसा करता है जीवन में वैसा ही उसका फल मिलता है। इसलिए जीवन में अच्छे संस्कारों की पूंजी इकट्ठा करना चाहिए और बच्चों को घर परिवार में यही सीख देना चाहिए। धन रुपया पैसा ये सब चीजों का बड़ा महत्व नहीं है, महत्व होता है व्यक्ति का। धन नहीं होता है, जन धन होता है। कितने घरों में कि पैसा धन बहुत है, लेकिन उनके घर परिवार में खाने पीने और बड़ी कंजूसी रखते हैं। कपड़ा कितने लोगों में धनी लोगों में देखा कि वे बिल्कुल घर वालों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बाल बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। माताएं फटे कपड़े पहने रहेंगे, गंदे, लेकिन ना तो साबुन ला के देंगे ना अच्छे कपड़े देंगे। पैसा है। यही यहाँ से साध्वी आए हैं गोंडा, वहीं पास में एक कर्नेलगंज है, उसके पहले जलवर रोड, वहाँ पर एक सेठ थे, अपने भगत थे, सोना चांदी का काम करते थे, लाखों रुपया इकट्ठा किए थे, खूब पैसा। उनके घर में कभी भी कोई साफ सुथरे कपड़े पहने नहीं देखा, खूब रुपया इकट्ठा किए थे। पता चल गया सरकार को, किसी ने भेद बता दिया होगा, छापा पड़ा तो सब पुलिस आकर के सारा पैसा इनकम टैक्स वाले बटोर ले गए और जितना जेवर ओवर रहा सब बटोर ले गए। तो बुढ़वा जो था खाट पर गिर गया, कहा भैया ले जाओ, परवल की सब्जी नहीं तो वो ठीक से खाए पाए। बताओ, महाकंज लाखों करोड़ों रुपया धरे, अभी उठा लेंगे। जात रहा, जब बाजार उठ जाए तो सड़ी कहीं उठाए ला उतरा, थोड़ा 2-4 रुपए के बाद। इतना कंजूसी, बताओ। खैर ऐसे तो ज्यादा नहीं होते, लेकिन आदमी को ही धन मानना चाहिए। मेरा पुत्र धन है, माँ धन है, पिता धन है, बेटी धन है, ये असली धन है। ये रुपया पैसा तो काम चलाओ है, ये व्यवहार के लिए जरूरत है, इसलिए रखना चाहिए। लेकिन इन चीजों को धन जब मानेंगे तो इनको अच्छे संस्कार देंगे। इसलिए जो जिस परिवारों में अच्छे संस्कार के लोग होते हैं वे अपने बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देते हैं। अब तो लड़की हो चाहे लड़का, सबको बराबर का अधिकार है, बराबर शिक्षा में आगे बढ़ाते हैं घर वाले, पढ़ाते लिखाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अरे कहा बिटिया पढ़ाई करी हो, का कहूँ इनका डिप्टी कलेक्टर बने, चूल्हे तो फूके। अरे चूल्हा फूकना नहीं आएगा ठीक से जो तुम उसको ज्ञान नहीं दोगे। चूल्हा फूकने का मतलब भोजन बनाना कोई गलत है, लेकिन बुद्धि तो होनी चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, अच्छे संस्कार तो देना चाहिए। इन सब चीज़ों से, शिक्षा से अच्छे संस्कार बनते हैं और आगे चल करके वे उनके बाल बच्चे में अच्छे संस्कार आएंगे और वे भी बच्चे भी आगे वैसे उन्नत करेंगे। इसलिए हर क्षेत्र में अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तो आप सबका ये सौभाग्य है कि साल में एक आध बार कोरोना के समय खंडित हुआ, नहीं तो बहुत सालों से चला आ रहा है। और राम सागर साहब का शरीर छूटा तो निरंतर उनकी तिथि की जा रही है। संत आते हैं, पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलता है। ये आशीर्वाद जो है, भक्ति का जो धन है, यही असली धन है। बाकी तो बहुत पूंजी है क्या, और बहुत से लोग नहीं हैं, लाखों करोड़ों रुपया है, जमीन है,
धन है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति में, धर्म में, दान परोपकार में ना लगाया गया तो वह केवल यहीं तक रह जाएगा, आगे साथ में जाएगा। ये साथ में जाने वाला यही असली धन है। ये धन हम सबको व्यवस्थित करना चाहिए। हर परिवार में जहाँ भी हम रहें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें। ये बात सोच लीजिए, यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे पीछे आने वाली जो पीढ़ी है वह तो और स्टैंडर्ड है, वो तो उठा के पानी भी नहीं देने वाले हैं। यदि आप जैसा करेंगे वैसा ही लड़के बच्चे सीखते हैं। एक परिवार में लड़के की जब शादी हुई तो बहू आई, लड़के की नौकरी लग गई थी तो शहर में रहने लगा। यहाँ घर में, गांव में उसके माता पिता रहते थे। जब पिता का शरीर छूट गया तो लड़के ने कहा ऐसा है कि माँ को अपने पास ही रख लेते हैं, जहाँ सर्विस करता था शहर में। तो बहू को अच्छा नहीं लगता था, अरे कहाँ बूढ़ी माँ तक यहाँ लाओगे, वो गांव में रहने दो। तो कहा नहीं, गांव में कैसे, अकेली हैं, माँ को गांव में नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ में रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। ये बहुएं पढ़ लिख जाते हैं, जब कहीं सर्विस लग गई लड़के के और शहर में रहने लगते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारी सास या बड़े बुजुर्ग हमारे पास रहे। वो कारण यही रहता है, उनको मन होता स्वतंत्रता खो जाएगी। अब बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं है, सास नहीं है, ससुर नहीं है, तो जहाँ जिधर घूमे, चाहे जहाँ उठे बैठे जैसे बोले, कोई कहने वाला नहीं है। अब घर में बड़ा बुजुर्ग है, सास है, ससुर हैं, जेठ है, तो वो थोड़ा सा लिहाज से रहना पड़ेगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, बुरा होना कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा मन में होता है। ये भी है कि जमाना थोड़ा बदल गया है तो उसके अनुसार भी चलना खराब नहीं है। अब कोई ज़्यादा बुजुर्ग है, बात बात में बहू को टोकता है, तो काहे घर के बाहर निकली, का देखत रहे। अरे तनिक बात में टोकना। एक माता जी आई, कहे गुरु जी अब का बताई, जमाना बहुत खराब हो गया है। तो साहब बोलबे नहीं, साहब सुनो तो, जमाना इतना खराब हो गया है, कोई सुनता ही नहीं है, मनमानी करत है सब। तो साहब कहें कौन तुम्हारे पर पहाड़ टूट पड़ा है। कहें साहब का बताई, लड़के की जब शादी भई है, बहू आई है पढ़ी लिखी, अब सारे में रहत रहे, तो सार का एक कस्बा रहा है बड़ा, वह में रहते थे। तो कहें बहू आई है पढ़ी लिखी, अब वह घूंघट तो करता ही नहीं है, हर समय मोड़ उठाए अपन कपड़ा जो है मोड़ खोले रहते हैं। अब बताओ कोई, तो कहीं अरे घर बार खोले ना रहे तो कहाँ होगा। अब पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं वो जमाना अंतर हो गया है। कहीं अरे अब ही नहीं साहब, वो बनाए खवाए दी सबका, चुप्पे बैठ रही। जब वो का पति आई तो दोनों मेज पर रखे खाना और खूब हंस के बोलत, बतुआ ज्यादा है, खाद कम है। कहीं तो कौन परेशानी है भाई, तुम यह तो चाहते हो तुम्हारे बहू बेटा खूब खुश रहे, यह तो चाहते हो। और कल लड़ाई करेगा, मारपीट करे तो अच्छा लगे। अरे खुद रात में बैठ के आपस में खाए पी लेते, अरे कहीं सब खा पिए थे, फिर लड़का बैठा ली मोटरसाइकिल बाजार घूमे चला जा। हम साहब ऐसे कहूँ बाजार नहीं घूमे, तो कहीं तो का परेशान, कहीं यह कोई बात है। अरे कहीं दिन भर बहू घर में रहा थे और अकेले उब जाते, तो थोड़ा बाजार घुमाए लावत है तो कौन आफत आएगा। और तुम ज़्यादा टुकी हो तो नहीं अपनी बहू के दे दे आओ, तो कोई दूसरे की लड़की के यहाँ बहू के यहाँ लेके घूमी तो ठीक लगे। कहें साहेब तुम तो वही तरफ बोलते हो, कहें मैं बोले का बात। अरे कोई बहू गलत करत हो तब तो का टोको। अब वो थोड़ा बैठ लेते हैं, बतवाए लेते हैं, खाए लेते हैं, थोड़ा बाजार कहूँ चले जा। अब तुम बात बात में टोक रहे हो, अब ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा कहोगे तो आपस में वैमनस्य बनेगा और मन खराब होगा। इसलिए ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, जमाने के अनुसार चलना चाहिए और एक दूसरे के मन को देखना चाहिए। तो सुनो, वो मैं उदाहरण कह रहा था, तो वो बहू अपनी माँ को अपने पास में रख लिए। एक दिन पत्नी को दोनों को दावत पत्नी बना देती थी, खा लेते। मन तो नहीं था कि बूढ़ा रहे हमारे पास, लेकिन अब कहा करे, लड़का महतारी के प्रेम होते नहीं रही हैं तो महतारी हमारे पास ही रही है, हम गाँव में नहीं छोड़ेंगे अकेले, तो रहे। तो एक दिन कहीं दावत में जाना था, थोड़ा जल्दी, तो बहू ने कहा
अपनी अम्मा से कह दो अपने हाथ बनाए खा ले है, आज हमका बनाओ फुर्सत नहीं। तो लड़का कही अम्मा आप आज बना खा लियो, हमका लोग जल्दी जाए। तो मातारी कही भैया तुम जानते हो हम तो देहात में रहित रहे और हम कहूँ गए चूल्हा जलाए नहीं है और लकड़ी के चूल्हे बनाए न है, तो कैसे बनेबे यहाँ, तो लकड़ी चूल्हा तो है नहीं, गैस कैसे बनाए फिर। तो बहुत तुरंत बोल पड़ी अरे ना बनावे तो ना बनावे, पास में मंदिर है ना, मंदिर में जाके खा ले है, वहाँ भंडारा हो। अब बेचारी मातारी चुप हो गई। अब वो का जो पोता रहा है वो सुनत रहा है, वो कहे वाह कार से ने जब जा रहे हैं मम्मी पापा तो वहाँ निमंत्रण आवा है, तो कोई कार्ड में लिखा है अपनी दादी को ना लाए हो, ऐसा कुछ लिखा, अरे दादी को बैठा ले तो कौन आफत आई, अकेली छोड़े दे। तो जब गाड़ी में बैठ तो पोता कहा थे मम्मी जब हम बड़े होइबे ना तो हम जब घर बनवेबे तो कोई मंदिर के पास ही बनवेबे। मंदिर के पास का कहे जब हम पहुँच जेबे दावत में, हम तो शादी हुई हमारी बहू आई, तो हम जब दावत में जेबे तो मम्मी और पापा दोनों जने मंदिर में खाया हुआ क्यों। तब उनके पैरों की जमीन खिसकी गए, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो ठीक नहीं है। वह तुरंत गाड़ी रोकी और अपनी दादी को बैठाई न चल गए। अब बताओ लड़का की समझ में बात आई गए कि माँ बाप बुजुर्ग जो है ऐसे अवहेलना न करे थे, और वो उनको नहीं समझ में आई पढ़े लिखे, तो यदि समझ में नहीं आएगा तो समझाने वाले बच्चे बैठे हैं, ये सब देख रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप के और बड़े बुजुर्ग कैसी सेवा कर रहे हो, कैसा ध्यान रखते हो, तो वैसे करेंगे। ऐसा हम क्यों करें कि जिससे कि गलत प्रभाव पड़े, इसलिए अच्छे संस्कार देना चाहिए। रख दो वरना हो तो रख दी। जल्दी जल्दी ठीक है दे दे ना वो चढ़ा दे बस इधर ना दे